हेलो दोस्तों, आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर की देखेंगे। जो फर्स्ट पेपर हमारा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, उसी का हम एमसीक्यू जो पेपर हुआ है उसका सजेस्टेड आंसर्स की हम देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था सी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये। कह रहा है सी मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। ऑप्शन ए दिया है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब इसमें दो ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन आपको बहुत कंफ्यूज किया होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा होगा, लेकिन इसका सही ऑप्शन और एप्रोप्रिएट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है कि हम पहले कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे, बाद में इसका ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे, अगर कंट्रोलेबल होगा तो कंट्रोल करेंगे और अनकंट्रोलेबल होगा तो नहीं हो पाएगा। तो जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है इसका कि कॉस्ट की पहले रिकॉर्डिंग करना है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी ऑप्शन ए एंड सी में। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब देख लो, अगर हम ध्यान से समझें तो कह रहा है कि जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है मार्केट में उस प्राइस पे इसमें से कौन से मेथड में यूज होता है। तो जो लेटेस्ट प्राइस होता है, देखो पहले हम पढ़ते हैं वेटेज। वेटेज तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका तो हम एवरेज निकालते हैं, ऑप्शन डी वैसे ही खत्म हो गया। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड कोई इन्वेंट्री मेथड का तरीका ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, लेकिन जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है उसी में कंफ्यूजन है। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसको हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है वो पहले हम सेल करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का रूल क्या है, जो मटेरियल हमारे पास पहले आया है वो हम पहले ही सेल कर देंगे। लेकिन इसमें क्या करें, लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस का मतलब जो अभी हाल फिलहाल में खरीदा है वो हम यूज करते हैं लास्ट इन लास्ट आउट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट में, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लीफो मेथड। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प द मैनेजमेंट इन। ये तो आसान है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को प्रॉफिट अर्निंग में, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, फिक्सिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये सारे ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग को देख के ही पहले तो वो इंफॉर्मेशन मिलता है उसको। दूसरी बात है गुड्स की प्राइस फिक्स करता है। तीसरी बात है जब प्राइस फिक्स करेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये भी क्वेश्चन आ गया इन्वेंट्री वाले चैप्टर से। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस विच इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड टेंड टू फिक्स अ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका भी सेम आंसर है लीफो। जो हमारा फोर्थ है उसका भी लीफो ही आंसर है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। वाओ, डैश इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ एक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच कॉस्ट आर असर्टेन। गतिविधि या जिम्मेदारी का एक छोटा खंड है जिसके लिए लागत का निर्धारण किया जाता है। इसका सही आंसर है कॉस्ट सेंटर, यानी लागत का केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या करें, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ मटेरियल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल फिक्सिंग। इसमें सारे ऑप्शन सही है, इसका आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री इज। कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखने के लिए, इसको बोलते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। रखाव की लागत बोलते हैं। ये तो हिंदी से ज़्यादा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, ये है नॉर्मल कॉस्ट
आर जनरली डैश कॉस्ट, सामान्य लागत आमतौर पे डैश लागत होती है। तो जो सामान्य लागत होता है, हमारा नॉर्मल कॉस्ट होता है, वो कंट्रोलेबल होता है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 का ए ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन, कारखाना ऊपरी व्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। इसका सही ऑप्शन है डायरेक्ट मटेरियल। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष सामग्री। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई विथ एंड एलोकेटेड टू द कॉस्ट यूनिट इन सेंटर। तो जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, यानी प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कह रहा है पैकिंग कॉस्ट इज अ। अब देखो, जो पैकिंग कॉस्ट होता है वो सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन बी सी दिख रहा है। वर्क कॉस्ट भी सेलिंग एंड ओवरहेड, जो पैकिंग कॉस्ट होता है वो हमारे सेलिंग एंड ओवरहेड का है, इसलिए इसका ऑल ऑफ द एबव सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। वाओ, ये क्वेश्चन तो मेरे वीडियो का है। ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में ही कराया था, जो हमने एमसीक्यू का वीडियो दिया है उसमें ये वाला क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ all direct expenses, all indirect expenses, direct expenses plus factory cost and none of the above। सभी प्रत्यक्ष व्ययों का, सभी अप्रत्यक्ष व्ययों का, प्रत्यक्ष व्यय तथा कारखाना ऊपरी व्ययों का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये वीडियो वाला क्वेश्चन है एज इट इज। मैंने इसमें एक बार बोला भी है, मेन फोकस करके भी बोला है कि प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन नंबर 14। मशीन हैव रेट मेथड इज मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ। जो कह रहा है कि मशीन घंटा दर पद्धति उपशोषण पद्धति की है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फैक्ट्री न्यूलिट्स। क्वेश्चन नंबर 15। इन कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर का खर्चा है तो नंबर ऑफ लेबर से ही कैलकुलेट होगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल ड्यू टू, परिवर्तनीय लागत में कुल किसके कारण वृद्धि होती है? इंक्रीज इन सेल, सेल इंक्रीज होगा तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा। इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इससे भी होगा। इंक्रीज इन प्रॉफिट, इससे भी होगा। इसका सही आंसर है क्या? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 कह मेंशन द आइटम ऑफ एक्सपेंसेस विच इज एक्सक्लूडेड टर्म्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट में क्या नहीं कैलकुलेट किया जाता है? एक्सक्लूड का मतलब कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता है। तो रॉ मटेरियल आता है, ऑफिस सप्लाईज आता है, सैलरी भी दिया जाता है, लेकिन इनकम टैक्स जैसी कोई बात कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसका 17 का डी आंसर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे मशीन आर रेट मेथड इज यूज इन, मशीन आर रेट मेथड इज यूज इन मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मशीन आर रेट किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा? मशीन के बेस पे, मशीन आर रेट मशीन के बेस पे। तो ये ऑप्शन ए सही है इसका। मटेरियल इशू आर प्राइस एट द लेटेस्ट प्राइस इज। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। जारी की गई सामग्री का मूल्य नवीनतम मूल्य है, तो लिफो, जो क्वेश्चन फर्स्ट था कुछ वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन हमने कराया है। ऐसा एक हमने कॉस्ट पर प्रॉफिट एंड सेलिंग प्रॉफिट, ये सब क्वेश्चन हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने वीडियो में रखा था, जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कराया था। उसमें आप जाके देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया है। कह रहा इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, जो प्रॉफिट है वो 25% कॉस्ट का है। किसका? कॉस्ट का 25% है। तो बताओ सेल का कितना होगा? ये जिन्होंने वीडियो देखा होगा उससे गलती नहीं हुआ होगा।
बताओ सेल का कितना हुआ होगा। कॉस्ट का 25% है तो सेल का कितना होगा, ठीक है, तो इसका होगा 20%। ऑप्शन सी सही है इसका। अगर हमारी वीडियो आपने देखा होगा तो जरूर ये ऑप्शन सही करके आए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेरिट ऑफ रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग का क्या है, वो मेरिट्स नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। बेसिस ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन होता है, इंक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, क्रेडिटेबिलिटी ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ये भी होता है, कॉमन फ्रॉड एंड एरर, इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग। वाउचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड ट्रूथ ऑफ बुक एंट्री, satisfaction of entry of business transaction, information about the business organization, authorization of transaction। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा डाउट में है बट सही आंसर ऐसा लग रहा है कि ये बी है, बाकी आप चेक कर लेना इसको, इस आंसर का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ओवरहेड इज द टोटल ऑफ। ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियो का है, ये हमने जो एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो डाला है उसी में है। कह रहा है कि इनडायरेक्ट मटेरियल है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ओवरहेड में सारे इनडायरेक्ट आते हैं। डिसिस्ट फॉर्म पार्ट उत्पादन का हिस्सा नहीं है। कौन सा उत्पादन का हिस्सा नहीं है, जो एबनॉर्मल वेस्टेज होते हैं वो उत्पादन का हिस्सा नहीं होते, नॉर्मल को तो हम गुड्स का पार्ट मानते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है वो किस बेसिस पे होगा, सेलिंग ऑफ ईच यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग के रेट पे होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ। जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस होता है वो किस का पार्ट होता है, एडमिन ओवरहेड का पार्ट होता है, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 27। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो किसका पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का। ये भी क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से है, ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें भी डाला था। बाउचर रिलेट टू, बाउचर रिलेट टू कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बिल्कुल, कैश रिसीप के लिए कौन सा बाउचर बनता है, कैश रिसीप के लिए क्रेडिट बाउचर बनता है, कैश पेमेंट के लिए डेबिट बाउचर बनता है, एंड जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए ट्रांसफर बाउचर बनता है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। ऑडिटिंग बिगिंस, ये तो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है ये तो। वेयर एंड, क्या ऑडिटिंग कब शुरू होता है, जब अकाउंटिंग एंड होता है। ऑडिटिंग तब शुरू होता है जब अकाउंटिंग खत्म होता है। आप चेक कर सकते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखें आपको पता चल जाएगा। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज। जो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन होता है ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर की। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। वाओ, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, लॉयन, ब्लड हंग एंड स्ट्रीट डॉग। निगरानी करने वाला कुत्ता, तो इसका ऑप्शन है ए। ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी अ रिटन, वर्बल, ब्रीफ एंड नॉन ऑफ द अबव। एक रिटन एग्रीमेंट होता है। इन टेस्ट चेकिंग ऑल बुक्स ऑफ अमाउंट आर एग्जामिन, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामिन। देखो टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, हम सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को रखते हैं और उनमें से कुछ सेलेक्टेड, उनमें से देखो ध्यान में सभी बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करते हैं, बट उनमें से जो मर्जी हम हमारे दिमाग में जो है उसमें से किसी एक बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर लेते हैं। इसमें ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट को ध्यान में रखा जाता है। अंडर द बाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ तो बाउचिंग में ओरिजिनल एंट्री ही चेक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है व्हेन द कंट्रैक्ट कॉस्ट इज, व्हेन द कंट्रैक्ट कॉस्ट इज कंप्लीट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टेकन क्रेडिट फॉर। यूजुअली 2/3 वाला फॉर्मूला होता है इसका, कुछ इसका
फॉर्मूला है, आप चेक कर सकते हो। ये 2/3 इसका आंसर सही है। ये भी क्वेश्चन है, कराया हुआ क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम गिविंग फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम अप टू 60%। चेकआउट कर सकते हैं जाके आप। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग रेट 4% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 3% है और उसमें 1% हेल्थ सेस को ऐड करके टोटल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कर दिया गया है 4%। हमने 3% वाला क्वेश्चन रखा था उसमें कि एजुकेशन सेस कितना है, 3% था, लेकिन अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा तो 4% आएगा। ये वीडियो मैंने बोला भी है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फुली अप टू अ लिमिट इन बिग सिटीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो हाउस रेंट अलाउंस होता है अप टू लिमिट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है और कुछ लिमिट तक टैक्सेबल होता है, ये तो पता है। द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख मिल सकता है लोन टेकन पे। मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो आपको 2 लाख मिल सकता है। द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द मनी फॉर द पोस्ट सर्विस, रिटायर होने के बाद आपको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ये भी क्वेश्चन है हमारे वीडियो का ही। द प्रेजेंट इनकम टैक्स इन इंडिया इज एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ईयर। आप टैक्स वाली एमसीक्यू क्वेश्चन वाले वीडियो देखो जाके, उसमें एकदम एज इट इज क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1961। इसका सही आंसर है 1961। अब हम आते हैं, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड ऑन कैपिटल पे, इनकम पे, एसेट्स पे, तो केवल अर्जित आय पे ही किया जाता है। जो भी हमारे पास क्या बोलते हैं अर्जित आय है, अर्न इनकम है, उसी पे होता है। ये भी क्वेश्चन, ये तो हमने बोला था कमेंट करने के लिए लोगों को। अपने वीडियो में इनकम टैक्स वाले लेक्चर्स में बोला था कि आप कमेंट करो सीबीडीटी का फुल फॉर्म। जिसने देखा होगा उसको याद होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर सीबीडीटी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स इंडिविजुअल, जी हाँ इंडिविजुअल भी होता है। एचयूएफ, जी हाँ एचयूएफ भी होता है। कंपनी, बिल्कुल कंपनी को भी पर्सन माना जाता है। इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। अ वेरी सीनियर सिटीजन शैल बी दैट इंडिविजुअल फॉर पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हुज एज इज लिस्ट। वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब होता है सुपर सीनियर सिटीजन, और जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं वो एबव 80 को बोला जाता है। देखो अप टू 60 ईयर को नॉर्मल सिटीजन बोला जाता है ना। 60 to 80 ईयर को जो व्यक्ति होते हैं उनको सीनियर सिटीजन बोला जाता है, और एबव जो 80 होते हैं उनको वेरी या सुपर सीनियर सिटीजन बोला जाता है। तो 80 प्लस वालों को बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है नॉन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बाकी के जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको उसका आंसर क्यों हम बताते हैं। तब तक आप इतना आंसर की आप मैच करें और देखें आपने कितना क्या किया है। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एज इट इज कॉपी पेस्ट है, जो हमने आप लोगों को एमसीक्यू लेक्चर्स प्रोवाइड करा है उसके एज इट इज क्वेश्चन है। मैंने कुछ का तो बताया भी है कि ये मिला हुआ है। बहुत भी ऐसे क्वेश्चन है जो उसी से मिले हैं। अगर नहीं भी मिले हैं तो हमने थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर किया है जो हमने लेक्चर्स डाले हैं एमसीक्यू वाले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।